डैशबोर्डिंग का मैंने आपको वैसे तो कंसेप्ट बता दिए, एक बार और मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्डिंग कुछ नहीं होता, डैशबोर्डिंग में सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी मेरे पास चार्ट्स हमने बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, विजुअल्स बनाए हैं, स्लाइसेस बनाए हैं, टाइमलाइंस बनाई है, उनको एक नई शीट पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उनको एडजस्ट कर लेता हूँ जिस भी तरीके से उनको एडजस्ट करना है। then that plus your text box, your images, your some videos if you want, your some shapes वगैरह if you want, जिस भी तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से आप बना के अपना उसके जो बैकग्राउंड है उसमें जो सेल्स होते हैं ना, लाइंस आती हैं, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को ऑफ करके, लेट मी शो यू दैट, दिखा देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, oh the linking is not working, okay. तो आगे नेटवर्क नहीं आया अब तक। ओके, हाँ जी। तो जो मेरे पास जितने भी ये चार्ट्स वगैरह बनाए थे मैंने, कुछ चार्ट्स मेरे यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ मेरे पिवट्स के अंदर बने हुए हैं, है ना। तो मैं एक नई शीट ऐड करूंगा, ठीक है। इसको आई विल रीनेम इट एज डैशबोर्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ से ना ग्रिड लाइन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रिड लाइन मैंने ऑफ कर दी, हेडिंग्स भी ऑफ कर सकता हूँ, टाइप के आइकन भी ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर एक ब्लैंक किया जाता है, और यहाँ से मैं इवन इस पे जाके शो टैब्स ओनली भी करके बस पूरा सब कुछ गायब कर दिया मैंने इसमें से, ठीक है। देन व्हाट आई विल डू, सुपर स्टोर पे गया, सॉरी चार्टिंग पे गया हूँ, ठीक है। जो मेरे पास चार्ट्स हैं, चार्ट डिजाइन, मूव चार्ट, एंड आई विल मूव इट टू डैशबोर्ड। कहाँ है? अच्छा है, ठीक है, देखने आ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। डैशबोर्ड को मूव किया इसे, हाँ, तो मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। ये आया कहाँ है, अच्छा इधर आया, ये रहा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। वरना द सेकंड ऑप्शन आई हैव इज, स्टार्टिंग में से सिंपली इसको कंट्रोल एक्स किया, कट हो गया, डैशबोर्ड को जाके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली बाकी सारी चीजें भी निकाल लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, कट हो गया, डैशबोर्ड पे जाके कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। अब ये तीनों चीजें लिंक्ड है बेसिकली, जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो मैं स्लाइसर में सिलेक्ट करता हूँ, वो मेरा इन दोनों पे भी अप्लाई होता है ना। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो इसके ऊपर स्पेस छोड़ देते हैं, इसको साथ में लेट से यहाँ पे प्लेस कर दिया, साइज कर दिया दोनों का सिमिलर, किड्स को मैंने इसके आगे यहाँ पे लगा दिया, राइट।
तो ये somehow वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये? पिक्चर आया है क्या? इसलिए ऐसा तो पिक्चर आया है, एक मिनट को। कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से। डिलीट भी नहीं हो रहा है। ओके, इसकी ये जो पिक्चर आया है, तो बस इसको भी हटा दिया। ये अब मैं चार्ट में किसी में भी जाके चार्ट डिजाइन, what I can do is instead of that, ये तो नॉर्मल वाला चार्ट है ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे जाके इंसर्ट में आई विल ऐड अ स्लाइसर। ठीक है, एक स्लाइसर में डाल दूंगा लेट्स से स्टेट्स के ऊपर। ओके किया मैंने इसको, कट किया, डैशबोर्ड पर यहाँ पे पेस्ट किया। ये अगेन एज अ पिक्चर ही पेस्ट हो रहा है। तो पिक्चर क्यों पेस्ट हो रहा है? तुम्हारा वाला तो सही से पेस्ट हो गया था ना? तुमने कैसे किया था? सेम यही किया होगा, कट करके पेस्ट कर दिया बस। हम्म, हाँ। नहीं, उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज को। क्या किया? ठीक है, यहाँ पे इट इज वर्किंग। कॉपी करके और मैं डैशबोर्ड पे डाल दूँ एक बार, तो इट इज इनकमिंग एज अ पिक्चर। ठीक है। Do one thing. You should have an option to move the slicer as well. Okay. Hmm. तो बेसिकली यू गेट द पॉइंट। ये भी यहाँ पे आ जाता है, समहाउ आ नहीं रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला लगा है मैंने। सिमिलरली पिवट में से इनको भी हटा लेंगे। डू कंट्रोल एक्स एंड डैशबोर्ड पे डू कंट्रोल वी। यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको लेट से मैं इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ इतना बड़ा कर दिया इसे मैंने लेट से। देन आई विल grab this as well। डैशबोर्ड पे कंट्रोल वी, आई पेस्ट दिस as well। मैं इसी के साथ लगा दिया, और सिमिलर हाइट पे, सिमिलर उस पे, एंड पिवट्स में से कॉपी हटाया। वैसे देखो, यू आप मूव भी कर सकते हो, बट इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। दोनों तरीके टोटली वैलिड है। प्लेस करता हूँ यहाँ पे, कोई मैं लेंथ दे देता हूँ इक्वल टू दिस वन। देन अगेन एक्स, डैशबोर्ड पे जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको भी मैं प्लेस ओवर हियर। ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा आ गया है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो पिवट्स के ऊपर में स्लाइसर एंड टाइमलाइन डले हुए थे, उनको भी हटा लेते हैं। कंट्रोल एक्स, V, this is again coming as picture।
मैं कहीं पे कुछ तो इशू कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ये somehow मैं कहीं पे तो कुछ तो इशू कर रहा हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। डैशबोर्ड मेरा कुछ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाया भी है, ठीक है। यूजुअली आपके स्लाइसर्स भी बस कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल भी करते हो, इट वर्क्स, ठीक है, टोटली वर्क करते हैं। मैंने कहीं पे मैं भी कुछ तो इशू कर रखा है, तो इस वजह से वर्क नहीं कर रहे हैं वो। ओके, तो ये हमारा छोटा सा एक डैशबोर्ड बन गया। मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाके आई कैन ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स एज वेल, ठीक है, तो मैं वर्ड आर्ट भी डाल सकता हूँ प्रॉपर। तो आई डू दिस वन, कैन ऐड दिस इज सुपर स्टोर डैशबोर्ड। तो मैं प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, तो छोटा अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। आपको जिस भी तरीके से करना हो यू कैन डू इट लाइक दैट, ठीक है। मैंने इस तरीके से बनाया है कुछ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, तो इट इज अ प्रॉपर स्क्रॉलेबल डैशबोर्ड। ओके, क्लियर है ना? फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं तो, ठीक है। दिस इज हाउ क्रिएट अ डैशबोर्ड, क्लियर है, इजी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हमारा डैशबोर्ड तो हुआ। अब जो सेकंड टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज पावर पिवट, ठीक है। पावर पिवट का टॉपिक थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है, सो उसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। वैसे थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो हो गया उसको स्टार्ट करने के लिए, बट द पॉइंट इज कि इसको एक बार फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो पावर पिवट मेरे में तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मेरे में तो यहाँ पे पावर पिवट का प्रॉपर ऑप्शन है, आपके में नहीं है। पावर पिवट दिख रहा है आपके में भी, तो बेस्ट है, फिर तो कोई इशू नहीं है। वैसे बता देता हूँ, इसे ना यूजुअली अनेबल करना पड़ता है ना, बाय डिफॉल्ट अनेबल होता नहीं है। इसको अनेबल करने के लिए व्हाट यू डू इज, फाइल पे जाके ऑप्शंस में जाके यू हैव टू सेलेक्ट एड-इन्स एंड एड-इन्स में से यू हैव टू गो फिर कॉम एड-इन, ठीक है, यू कैन गो। हाँ भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल होता है, इसको टिक किया हुआ एंड ओके करोगे, तब यूजुअली ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आ रहा है तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। हम पावर पिवट पे जाएंगे, वी विल डू मैनेज, ये इससे एक हमारी एक नई विंडो ओपन होगी। अब एक बार स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉपरली स्क्रीन शेयर करने दो तो विंडो भी आ जाए ताकि, ठीक है। तो यहाँ पे बस पीपल, रिटर्न्स एंड मास्टर, ये तीन आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्स का टेबल नहीं आ रहा है, अगर आप देखोगे हमें बस ऑर्डर्स का टेबल नहीं दिख रहा है ना, दैट इज एन इशू। इसके लिए अब व्हाट विल डू इज, तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अपना आ जाए। तो आई डोंट थिंक सो इससे आएगा, चलो हमने एक बार करके देख लिया, नहीं आ रहा है जो कि इससे, ठीक है। रिफ्रेश कर लिया, नहीं आ रहा, तो विल क्लोज दिस।
हो रहा है प्रोजेक्ट तो उसे एक्सेल ही क्रैश कर गया मेरा, ठीक है। कुछ तो इशू दे रहा है एक्सेल आज, एंड क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था तो सब वापस भी नहीं आया है। लेट्स सी अगर ये रिकवर करने को अलाउ करता है तो डैशबोर्ड वगैरह वापस नहीं आया, कोई इशू। और गो टू पावर पिवट, गो टू मैनेज, ठीक है, इससे मेरी एक नई विंडो खुलती है। फिर मैं पावर पिवट विंडो, ठीक है, इसके अंदर बस पीपल रिटर्न्स एंड मास्टर आ रहा है, जबकि एक्सेल में अगर मैं जाके देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर्स भी है। मेरे को प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर चाहिए, राइट। इस तीन के बीच में मेरे को अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश वगैरह करना, सब कुछ करना है। तो फॉर दैट आई विल गो ओवर हियर एंड इन from other sources, and इसके अंदर we have डेटाबेस वगैरह का ऑप्शन है, एक्सेल फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल में जो ये वाली फाइल है इसी का मैं वो दे दूंगा। तो जिस फाइल में हम वर्क कर रहे हैं ना, वही वाली फाइल में देके देखता हूँ इफ इट वर्क्स। ठीक है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, नेक्स्ट यूज प्लीज, ऐसे इंपोर्ट नहीं होगी। तो बात नहीं, मैं आपको ना इसी के बीच में कनेक्शन बना के एंड स्टैब्लिश करके दिखाता हूँ, जो तीन यहाँ पे आ रहे हैं उसी के बीच में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो तीन यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं टेबल्स, यूजुअली आपके टेबल्स बाकी भी आने चाहिए, somehow यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ इशू है मे बी, ठीक है। देखना भी चाहूँ, प्रोफेशनल, ये बात भी कुछ नहीं अपडेट हो रहा है, थक गया फिर से, हो गया, हो रहा है, ठीक है। लागी है ये। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें जो बेसिक चीज है पावर पॉइंट की वो बता देता हूँ। ओके, तो यू गो टू डिजाइन, ठीक है। डिजाइन के अंदर यू विल क्रिएट अ रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि हमें इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। पावर पिवटिंग का ये होता है। पावर पिवटिंग का मतलब बता दो मैं तुम्हें। पावर पिवटिंग का बेसिक मतलब होता है कि मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। अब जो पिवट टेबल है उसमें तो मैं किसी भी एक टेबल के ऊपर पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, तो उसी टेबल का जो डेटा है उसी को मैं एक दूसरे कॉलम के अगेंस्ट फिट करके देख सकता हूँ। बस मल्टीपल टेबल्स का एक्सेस नहीं आता, है ना। मल्टीपल टेबल के ऊपर यूज नहीं कर सकता उस चीज को। पावर पिवट मेरे को वही सेम चीज मल्टीपल पिवट टेबल के ऊपर, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर यूज करने को अलाउ करता है। जैसे मेरे पास तीन टेबल है, मैं इन तीनों के लेट्स से पीपल को मास्टर के साथ रन करना चाहूँ या पीपल को रिटर्न के साथ रन करना चाहूँ, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, है ना। बट पिवट, पावर पिवट मेरे को इस चीज को अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है, क्रिएट अ रिलेशनशिप, मैं इन टेबल्स को आपस में लिंक करता हूँ, एंड लिंक होने के बाद दे आर बेसिकली अलाउड टू पिट देम अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। लिंक करना काफी सिंपल है। आई विल गो टू क्रिएट रिलेशनशिप, आई विल रिलेट मास्टर, ठीक है। मास्टर को मैं रिलेट करूंगा सबसे पहले पीपल से, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन रीजन। तो रीजन, हियर इज रीजन, ठीक है। रीजन के बेसिस पे मैंने मास्टर और पीपल को कनेक्ट किया, और डू ओके, ये रिलेशनशिप बन गया। एक और रिलेशनशिप बनाऊंगा, अगेन मैं मास्टर से इस बार रिटर्न को लिंक करूंगा। रिटर्न मेरे लिंक होंगे बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडीज, क्योंकि दोनों में वही कॉमन है। मैंने जब यहाँ पे ऑर्डर आईडी है एंड यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी ही कॉमन है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न का कॉलम है और यहाँ पे रिटर्न का कॉलम नहीं है, जो कॉमन कॉलम होते हैं उसके बेसिस पे लिंक करता हूँ, ठीक है। ओके किया, ये भी लिंक हो गए, ठीक है। अब मैं मैनेज रिलेशनशिप पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे को दिख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप बन चुके हैं। ओके, क्लोज करूंगा। सिंपली पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए होम पे जाऊंगा, यहाँ से मैं पिवट टेबल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से एक न्यू वर्कशीट पे ओके करूंगा, तो नई वर्कशीट पे पिवट टेबल मेरे आ गया। अब ना यहाँ से तुम देखोगे कि
जो तुम्हारा ये मास्टर पीपल एंड रिटर्न है, इसके ऊपर दिस सिंबल आ रहा है ना। बेसिकली ये तीनों कनेक्टेड है आपस में, आप इन तीनों टेबल को यूज कर सकते हो फॉर पिवटिंग। सो लेट्स से मैं सेल्स देखता हूं पर मैनेजर की। ठीक है, सेल्स पीपल में से मैं पर्सन उठाता हूं, तो मेरा पर मैनेजर की सेल्स आ गई। मैनेजर जैसे पीपल में रिटर्न और रीजन है ना, हर एक रीजन का एक मैनेजर है, तो उस रीजन की जो सेल होगी उस मैनेजर की सेल होगी। यहाँ पे मैनेजर के नाम के हिसाब से सेल्स आ गई उसके साथ, उस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास मैं मल्टीपल टेबल्स को भी आपस में फिट करके देख सकता हूँ। बाकी सारे कंसेप्ट आपके पिवट टेबल वाले ही हैं। इससे पहले बस जो हमने मैनेज वगैरह करके किया था वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक है पावर पिवट का, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, वैसे करने में तो काफी इजी है। ठीक है, इसे वर्क करके देख लो। मैं आपका पावर पिवट के साथ वो डैशबोर्डिंग का एडिट कर दूं या फिर दिखता हूँ। नहीं नहीं, मास्टर से पीपल बनेगा एक बार मास्टर से रिटर्न्स बनेगा। नहीं नहीं, मैनेजरशिप पे नहीं। जब आप यहाँ पे पावर पिवट में होते हो, यू गो टू मैनेज एंड यहाँ पे आप सबको डिजाइन में जाके क्रिएट रिलेशनशिप, फिर वाला हो गया। बस मैनेज में जाके आप देख सकते हो कि आपके दोनों बन गए क्या नहीं। दोनों बन गए ना, उसके बाद होम पे वापस आना है और यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है बस। उसमें फिर न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लेना, आपके एक नई शीट के ऊपर ये आपका पिवट टेबल आ जाएगा। पावर पिवट के नाम से। कैसे दोनों चीज तक करिए। एक मिनट रुकना, देखता हूँ अभी। रिलेशनशिप सही से नहीं बने हुए हैं क्या? मास्टर से मास्टर में बनाए हैं तुमने सारे? रिलेशनशिप गलत बनाए हैं तुमने,
मास्टर से मास्टर भी बना रखे हैं, ये नहीं बनाने थे। ठीक है, ऐसे तुम क्रिएट रिलेशनशिप करोगे मास्टर से, एक बार पीपल पे बनेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन लेट्स से रीजन, ये रीजन ही कॉमन है दोनों में। रीजन कहाँ है, रीजन, एक ये बनेगा। ओके किया। अब एक क्रिएट रिलेशनशिप और करेंगे जो कि हमारा मास्टर से रिटर्न पे बनेगा, रिटर्न्स पे। ठीक है, और दिस विल बी बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी पे। ओके, ठीक है, रिलेशनशिप बनाए। अब देखो, ठीक है ना, रिलेशनशिप गलत बनाए थे तुमने। ठीक है, क्लियर है, ये टॉपिक है तुम्हारा पावर पिवट का। ओके, वो तुमने फॉर्म भर दिया था या अभी भरा नहीं है? भर दिया, डैशबोर्डिंग के नाम से भरा होगा ना? एक बार और भर दो, पावर पिवट डाल देना उसमें। नहीं नहीं, सिर्फ पावर पिवट डाल दो इस बार। हाँ, ये डैशबोर्डिंग तुमने एक बार ऑलरेडी डाल दिया ना, तो सिर्फ पावर पिवट डाल दो, अनाशी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, हमारा पावर पिवटिंग का कंसेप्ट भी हो गया। इसके बाद हमारे सिर्फ दो कंसेप्ट बच्चे हैं, विच इज मैक्रोस एंड बीबीए। ठीक है, वो हम कर लेंगे कल परसों में लाके, क्योंकि 2 दिन लग जाएंगे उसमें आराम से, या अगर हुआ तो एक दिन में भी कर लेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कितना हमें टाइम वगैरह मिलता है उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके।